सुयांशी, ये सच में तुम ही हो ना? तुमने नानगॉन को हर्ट क्यों किया? और मैं ऐसा क्या करूं जिससे किसी को हर्ट ना हो? जिनशी, एक्चुअली 2 दिन में मेरा बर्थडे है, तो तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आना चाहोगी? मैं तुम्हारे दोस्तों को जानती भी नहीं, बहुत ही अजीब लगेगा, है ना? एक्चुअली वापस आने के बाद से मैं सिर्फ बिजी रहा हूँ। मेरे बहुत कम दोस्त हैं, लेकिन मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। इसीलिए अगर तुम नहीं आई तो मुझे अकेले ही पार्टी करनी पड़ेगी। ठीक है, आऊंगी। ग्रेट। हाँ, लेकिन खाली हाथ मत आना। सब ठीक है। आप ठीक हो रही हैं, ये देखकर अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से अच्छे मूड से भी बीमारी ठीक होती है। मैडम, ये तो अच्छी बात है। अरे अरे डॉक्टर साहब, एक और बार देखिए। मेरा बहुत सर दर्द होता है और गला भी दुखता है, खांसी भी आती है। कोई और बीमारी तो नहीं ना? हो सकता है जुकाम हो गया हो, लेकिन जो भी है सीरियस नहीं है। आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर। तुम शीचेंग को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। वो समझता है मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए वो मुझे खुश करने के लिए जिंशी को यहाँ लेकर आया है। अगर मैं उसे फोर्स नहीं करती तो वो तो जिंशी को लेकर ही ना आता। तुम अपना मुंह बंद रखोगी हमेशा के लिए। इतना सन्नाटा क्यों है? कहीं फिर से कुछ हो तो नहीं गया? कहाँ चली गई? फिर से बाहर चली गई क्या? तुम घर क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा तुम देर तक काम करते हो। घर पर ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? मेकअप ट्राई कर रही हूँ। हुआन से प्रोडक्ट्स लेने के बाद लाइव स्ट्रीम से पहले ट्राई करना पड़ेगा ना। लाइव स्ट्रीम होगी तब थोड़ी ना ट्राई कर पाऊंगी। मैं इन कपड़ों में अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं, ठीक ठाक लगती हो। घमंडी कहीं के। मेरी लाइव स्ट्रीम में तो हमेशा सब कहते हैं कि मैं इन कपड़ों में बहुत क्यूट और एलिगेंट लगती हूँ, लेकिन तुमने तो इतना ठंडा रिएक्ट करके मूड ऑफ कर दिया। छोड़ो, मुझे तुम्हारी तारीफ सुननी भी नहीं है। वैसे भी पहली बार जब हम मिले थे तब तो तुम मुझे मारने वाले थे, जिसके लिए तुमने आज तक माफी नहीं मांगी है। रहने दो, मैं दिल की अच्छी लड़की हूँ ना, इसलिए तुम्हें माफ कर देती हूँ, ठीक है? शायद मुझे उसे कल और प्रोडक्ट्स भेजने पड़ेंगे। वो लाइव स्ट्रीम सेलिंग यहां पर करेगी? ये क्या है? गुशी चैंग, मेरे सामान को हाथ मत लगाओ।
ये तो एक डॉल है, इससे खेलती हो? ये मेरे फेवरेट डिजाइनर ने की हुई फेवरेट डॉल है। दे दो ना, दे दो। सच बताना, ये तुम्हें किसी ने दी है क्या? बकवास बंद करो और इसे वापस दो। दो, ये बहुत ही रेयर है। गुशुचैंग, गुशुचैंग दे दो, मुझे वापस करो। वापस दो इसे। वापस करो। आई एम सॉरी, मैं इसके पैसे दे दूंगा। ये खरीदी नहीं जा सकती। लाइफ के पहले कंपटीशन में मैंने इसे जीता था, इसलिए ये कीमती है। रहने दो, तुम नहीं समझोगे। सुंदर से हेयर ट्रांसप्लांट से आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। मैं आपके सामने ट्रैफिक की खबर लेकर आ रही हूँ। स्वागत है आप सभी का रेडियो एफएम पर। आपने जो बताया उस हिसाब से जब आप उस लड़की के बारे में सोचते हैं, आपकी दिल की धड़कन और सांसें तेज होती है। संभल कर। और जब वो सामने नहीं होती तब भी आप उसी के बारे में ही सोचते रहते हैं। और चाहे वो किसी झगड़े की बात क्यों ना हो, आपकी हंसी ही नहीं रुकती। भूत। क्या आप अभी उनसे बात करना चाहते हैं? आप उन्हें पसंद नहीं करते लेकिन मिलना चाहते हैं? कंग्रेचुलेशंस मिस्टर सीटू। अब जब आप उनके क्लोज ही आना चाहते हैं, इसका मतलब आप ठीक हो जाएंगे। सच में? आपको प्यार से नहीं, दिल टूट जाने से डर लगता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप प्यार ही ना करें। मैंने आपसे कहा भी था कि आपको और लड़कियों से बातें करनी चाहिए। हालांकि मैं श्योर नहीं थी, मगर आपका इस लड़की के बारे में सोचना ही मेरी सजेशन को सही साबित कर रहा है। तो फिर मुझे क्या करना होगा? उससे क्लोज हो जाइए ताकि आपका डर किसी तरह दूर हो जाए। क्या अब चाहती हूँ मैं उस लड़की को डेट करूं? हेलो। सॉरी मिस्टर गू, हमने आपके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चेक कर लिया है। जो डॉल आपने बताई वो 4 साल पहले लिमिटेड एडिशन में थी। वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। मिस्टर गू, एडिटर चैन को फोन करो, मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हूँ। आपको इंटरव्यू देना है? हाँ, और हाँ, वेस्ट सिटी के सबसे बड़े स्टूडियो में जाओ, उनके मैनेजर से कहो वायन ग्रुप उनका स्टूडियो खरीद रहा है, वो जितने पैसे मांगे दे देना। मिस्टर गू। जल्दी। जी। मिस्टर गुम, मैं बहुत खुश हूँ। यकीन नहीं हो रहा आप अपना पहला इंटरव्यू हमें दे रहे हैं। मैं सच में ऑनर्ड हूँ। मैंने जो काम बोला था, क्या वो हो गया? हाँ बिल्कुल, हो गया है। मास्टर हुआंग शानुए की आउट ऑफ प्रिंट मैन्युस्क्रिप्ट लाने के लिए मुझे अपने एडिटर इन चीफ को परेशान करना पड़ा। थैंक यू वेरी मच। इंटरव्यू के लिए मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए, इतना तो मैं कर सकती हूँ।
जिनशी, गुशु चांग, जिनशी, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। हुएंग शानियो के मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन। कैसा लगा? ये तुम्हारी उस डॉल की जगह ले सकता है ना? ये एक डॉल से भी ज्यादा कीमती है। ये तो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। और तुम दुनिया के बेस्ट लड़के हो। ये उसके सामने कैसे लेकर आऊं मैं? आ गई तुम? फिर से लाइव स्ट्रीम करने वाली हो क्या? हाँ, जिनशी, ये कमरा बहुत छोटा नहीं लगता तुम्हें? मुझे तो ठीक ही लगता है। जरा एसी ऑन करो ना। जिनशी, क्या हुआ? टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम करो। तुम्हारे भी तो हाथ है, खुद ही कर लो ना। मैं बिजी हूं ना। तुमने बुक को उल्टा पकड़ा हुआ है। जिनशी, अब क्या है? रूम में लाइट थोड़ी कम है, बड़ी लाइट ऑन करो ना। ये तो पता नहीं कंपनी में ये कौन लेकर आ गया। ये मेरे काम का नहीं है, तो तुम्हारे लिए लेकर आ गया। ये तो हुएंग शान्युए के मैन्युस्क्रिप्ट की कलेक्शन है। यहीं से कैसे मिली? इसने कहा कि इसके लिए कोई लेकर आया है। हाँ, ठीक ठाक ही है।
हुआंग शानवे की मैन्युस्क्रिप्ट की कलेक्शन, पर इसे ये कैसे मिली? मैं बस देख रही हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है। ये तुम्हारे लिए ही है। मेरे लिए? हाँ, उस डॉल वाली गलती के लिए। वैसे वो इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी। जो भी हो, तुम्हारा नुकसान करने के लिए मुझे कुछ तो चुकाना ही था, यही मेरा रूल है। और वैसे भी हमने जहाँ फोटोज ली थी वो स्टूडियो मैंने खरीद लिया है। वहाँ इक्विपमेंट ज्यादा प्रोफेशनल है। तुम अपनी लाइव स्ट्रीम वहाँ आराम से कर सकती हो। तुमने पैसे क्यों बर्बाद किए? ज्यादा मत सोचो, मैं बस चाहता हूँ तुम हुआयन के और प्रोडक्ट्स बेचो बिना प्रेशर के। ओके, थैंक यू। थैंक यू मिस्टर गो। हाय लुआन। शिशी, मैंने जो लिंक भेजा वो देखा? ये तो शिचांग का इंटरव्यू है, पर हुआ क्या? तू सरप्राइज नहीं है क्या? गू शीचेंग कभी इंटरव्यूज के लिए हाँ नहीं करता है। पता है, ये उसका पहला इंटरव्यू है। उसकी पर्सनालिटी को सूट कर रहा है। लेकिन फिर उसने ये इंटरव्यू दिया क्यों? हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। पता है, इंटरव्यू के बाद जर्नलिस्ट ने कहा कि गू शीचेंग ने ये इंटरव्यू हुआंग शानुए के मैन्युस्क्रिप्ट्स के बदले दिया है। उसने कुछ ठीक से नहीं बताया, लेकिन ये हुआंग शानुए की वजह से क्यों होगा? कितनी अजीब बात है ना? और इस इंटरव्यू के बाद गू शीचेंग का फैन सर्कल अलग लेवल पर चला गया। उसके बहुत सारे फनी मीम्स भी निकले हैं। हुआंग शानवे, उसने ये इंटरव्यू इसलिए दिया ताकि ये कलेक्शन ले सके। बॉस, आपको क्या हुआ? आप तो कभी इंटरव्यूज के लिए नहीं जाते। आज ये सूरज कहां से निकल रहा है? कंपनी की डेवलपमेंट के लिए मैं खुद को बदल भी सकता हूँ। मुझे समझ आ रहा है ये सब किसके लिए हो रहा है। मैंने उसका इंट्रोडक्शन देखा था। उसने बताया कि हुआंग शानुए उसका आइडल है। एडिटर चेन ने भी बताया कि आपने उसी की वजह से इंटरव्यू दिया। आखिर चल क्या रहा है? मुझे लगता है आप उसे पसंद करते हैं लेकिन मानते नहीं। देखो सिटू, तुम ना अपनी सस्ती जासूसी कहीं और जाकर करो, और दूसरों के लिए काम करने से अच्छा है कि तुम अपना काम करो। क्यों? मैंने क्या किया? तुम्हारे और लुआन के बीच क्या चल रहा है? बॉस जी, आपको कैसे पता चला? तुम शायद इतने सीरियस नहीं हो, लेकिन स्मार्ट बहुत हो। लुआन के साथ ड्रिंक करने के बाद से ही तुम्हारे मुंह पर लगातार स्माइल नजर आ रही है, और तुम्हारा आईक्यू भी कम हो गया है। मुझे नहीं लगता। ओह, मुझे वो लड़की कैसे पसंद आएगी? वो एकदम पागल है। मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा और ना ही मैं उसे फोन करूंगा। मेरी उसके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा, है लुआन का लाइव स्ट्रीम? तुम्हें तो उसके लिए कोई फीलिंग नहीं थी ना? बॉस, वो हे जिनशी के साथ है। अच्छा, दिखा तो। हेलो दोस्तों, हम लौट आए हैं और ये देखिए, ये 3 कलर्स हुआन के नए आई शैडो पैलेट के 3 कलर्स हैं। इस ब्राउन शेड की तरफ देखिए, ये कलर बहुत ही एलिगेंट है और बहुत यंग भी है। आप बिना सोचे इसे ले सकते हैं। वायन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसलिए इसकी वो टेस्ट कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, मैंने कुछ कहा क्या? बहुत सारे लड़कों ने कहा है कि जो कॉस्ट्यूम मैंने इस आई शैडो पैलेट के साथ पहना हुआ है
वो बहुत अच्छा है। एक्चुअली इसके पीछे एक खास वजह है। हुआन का चाइनीज स्टाइल कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल चाइनीज कपड़ों के साथ बहुत मैच करता है। तो अगर आपको ट्रेडिशनल कपड़े पहनना पसंद है तो इसे जरूर लेना। मिस मत करना। जिनसी ने हुआन के प्रोडक्ट के लिए काफी अच्छा आइडिया सोचा है। जरूर ट्राई करना, ये बहुत अच्छा अच्छा, बॉस, लगेगा और ये आपको बहुत लुआन के पसंद कपड़े आएगा। थोड़े छोटे नहीं? इस साल का मेन कलर है। गाइस, ये ग्लिटर देखिए, जरा ये आपको कमेंट्स पूरी पढ़िए। तरह से बदल देगा। उसने कहा है कि बहुत सुंदर है ना? ब्लिंग ब्लिंग। इसे लगाने के बाद आप प्रिंसेस जैसा फील करेंगी। तो आपने अभी तक ऑर्डर मिस्टर किया है गु। कि नहीं? नहीं, मुझे ये- वहाँ देखो, कोई गिफ्ट दे रहा है। तो जल्दी से मिस्टर गु। कीजिए। आपने किसी को गिफ्ट क्या हुआ? मिस्टर लिपमन कल आने वाले हैं। हमने आपके लिए एक ट्रांसलेशन टीम तैयार की है। बस एक और बात बतानी थी। उन्हें यहाँ के रूल्स पसंद नहीं है। वो चाहते हैं हम प्यार से फैमिली की तरह डिस्कशन करें। ट्रांसलेशन टीम की जरूरत नहीं है। हाँ बॉस, ट्रांसलेशन टीम इसलिए आई है ताकि रिलेशन ठीक हो। एक्चुअली मेरे अपने कुछ प्लान्स हैं। ठीक है। ठीक है, तो और कुछ? और कुछ? ये जो लिपस्टिक कलर है, इसका नाम है यूबिंग और मैंने यही लगाया हुआ है। ये बहुत सुंदर है ना? इससे आप कूल भी लगेंगे और सुंदर भी। ये वीडियो काम के लिए है। हाँ, जरूरी काम है। मैं समझ गई। बाद में आते हैं। हमें आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं तुम लोगों से एक बहुत अच्छी खबर शेयर करना चाहती हूँ। रिसेंटली मुझे एक बहुत ही कीमती गिफ्ट मिला है। वो मुझे मेरे दोस्त ने दिया है, जिससे मैं बहुत ही खुश हूँ। और इसलिए मैंने सोचा है कि मैं हुआन के लिपस्टिक बॉक्सेस किन्हीं 3 लोगों को फ्री में दे दूंगी। ये बहुत ही अच्छी डील है दोस्तों। आज की लाइव स्ट्रीम हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे। अगली बार मिलेंगे। बाय। वाह यार, आज का लाइव स्ट्रीम बहुत अच्छे से हुआ। यहाँ की लाइट और वाईफाई कितने अच्छे हैं ना? वरना तो हम पहले लाइव स्ट्रीम के बीच में ही 3 बार ऑफलाइन हो जाते थे। वही तो। ऑडियंस जमा ही नहीं होती थी। ए शिशी, मुझे पता नहीं था एक कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड को इस तरह के फायदे भी मिलते हैं। उसने कल ही ये जगह रेंट पर ली है। कह रहा था कि यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट है वो प्रोफेशनल है। लेकिन मुझे लगता है कि उसे डर है कि मैं घर के अंदर लाइव स्ट्रीम पर दिखूंगी तो दादी को बुरा लगेगा। ए प्लीज, हाँ, तुझे किसने बोला उसने ये जगह रेंट पर ली है? उसने तो ये जगह खरीद ली होगी। और गू शीचांग जितना अमीर है, वो तुझे गू हाउस में ही लाइव स्ट्रीम करने के लिए 100 कमरे दिला सकता है। पर फिर उसने यही जगह क्यों खरीदी होगी? तुझे क्या लगता है, यहाँ लाइटिंग बेटर है या वाईफाई बेटर है, या बात कुछ और ही है? हो सकता है गू शीचांग तुझसे। बकवास बंद कर। उसने खरीदी होगी पर मेरे लिए नहीं। उसने कहा लाइव स्ट्रीम में अच्छा इफेक्ट लाने के लिए मुझे यहीं पर आकर शूटिंग कर लेनी चाहिए। तू नाटक कर रही है या सच में कंफ्यूज है? उसने सिर्फ तुझे एक लाइव स्ट्रीमर बनाया है। दिखता नहीं कि वो तेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। इसका मतलब वो तेरी केयर करता है। पागल। मैं वहाँ देख कर आती हूँ। जा। शीचैंग मेरी केयर करता है? इम्पॉसिबल। फू बोया। हेलो मिस्टर फू। कहाँ हो? डिनर के लिए पिक कर लूं? आप मेरे साथ डिनर क्यों करना चाहते हैं? आज मेरा बर्थडे है। जिनशी, तुम भूल गई क्या? नहीं नहीं, आप मुझे रेस्टोरेंट का लोकेशन भेज दीजिए, मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। ओके। अरे शिशी शिशी, देखा तूने वहाँ वाला कमरा कितना बड़ा है? सुनो ना, मुझे जाना होगा। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? फूफा ने डिनर के लिए बुलाया है। हमारी एक अपॉइंटमेंट है। तू उससे इतना क्लोज कब से हो गई? बहुत लड़के दीवाने हो रहे तेरे। बकवास बंद कर। मैं बस दोस्त के साथ डिनर करने जा रही हूँ। चल अब बाय बाय, मुझे गिफ्ट भी लेना है। अरे
बैठो। इतना सारा खाना मंगवा लिया। मैं आज के दिन जेंटलमैन नहीं बनने वाला, बर्थडे बॉय हूँ, पूरा जमकर खाऊंगा। मैंने यहाँ की स्पेशल डिशेस भी मंगवाई है, ट्राई करो। मैंने सुना बहुत टेस्टी है। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। वैसे मैंने ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लाया है। हैप्पी बर्थडे। तुम सच में गिफ्ट लेकर आई हो? थैंक यू। इसे खोल सकता हूँ? हाँ हाँ, छोटा सा गिफ्ट है, होप तुम्हें पसंद आए। तुम्हें कैसे पता मुझे ये पसंद है? बस गेस कर लिया। मुझे लगा नहीं मैं सही गेस कर पाऊंगी। थैंक यू, ये बहुत अच्छा है। वो एक जरूरी कॉल है। ओके। हेलो। अभी तक घर क्यों नहीं आई? वो मैं तुम्हें बताना भूल गई, आज थोड़ा लेट होगा। फ्रेंड के बर्थडे में आई हूँ। फ्रेंड लुआन का है क्या? नहीं, वो मिस्टर फू का। तुम फूबोया की बर्थडे पार्टी में हो? कहां पर हो? तुम्हें लेने आ रहा हूं। अभी? वो एड्रेस भेजो। रहने दो, मैं आ रही हूँ। सॉरी मिस्टर फू, मुझे कुछ काम से वापस जाना होगा। अभी से जा रही हो? कोई बात नहीं, जरूरी काम है तो जा सकती हो। मुझे गिफ्ट मिल गया है, काफी है। मेरा बर्थडे हो गया। हैप्पी बर्थडे अगेन। थैंक यू। तो फिर मिलते हैं। टेक केयर। बाय बाय। मैं आ गई। तुम कितनी स्वीट हो यार, बेचारे फूबोया का बर्थडे भी मनाती हो। मिस्टर गो, कॉन्ट्रैक्ट तोड़े बिना भी मैं अपने दोस्तों से मिल सकती हूँ, है ना? इसमें आप बीच में मत आओ। अच्छा, तो तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट याद है? अगर दादी ने तुम्हें किसी और लड़के के साथ देख लिया तो क्या जवाब दोगे उन्हें? मैं तो बस एक दोस्त से मिलने गई थी, जवाब देना जरूरी नहीं है। तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो? और नहीं तो क्या? तुमने क्या सोचा मेरे और उसके बीच में और क्या होगा? दोस्तों के साथ भी तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी तुम फूबोया से ज्यादा नहीं मिली हो,
तो दोस्त बनाते वक्त ध्यान रखा करो। ये बोलने के लिए मुझे वापस बुलाया है तुमने? नहीं, तुम्हारे लिए एक काम है। क्या काम है? तुमने इंग्लैंड में पढ़ाई की है ना? हाँ, की है। बात है कि कल मेरी एक इंग्लैंड के क्लाइंट के साथ बहुत ही जरूरी मीटिंग है। उसके साथ उसकी वाइफ भी आएगी, इसीलिए तुम मेरे साथ चलोगी और उनकी बातें ट्रांसलेट करोगी। ट्रांसलेट करूंगी? कोई प्रॉब्लम है? मैं जर्मनी नहीं गई थी, जिनशी गई थी। कुछ तो गड़बड़ है। मतलब वो क्लाइंट अपनी बीवी के साथ आ रहा है। मैं तो तुम्हारी बीवी नहीं हूं ना, बहुत अजीब सा लगेगा। वो सब छोड़ो, तुम्हें बस वहां ट्रांसलेट करना है, बाकी जो भी होगा मैं देख लूंगा। पर और कुछ पूछना है? नहीं। ठीक है, जाओ। सॉरी मिस्टर गु, मुझे अभी याद आया, कल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पोस्टपोन कर दो। ओके। पोस्टपोन नहीं कर सकती। लुआना और मैं कल लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और तुमने हम पर बहुत पैसे खर्च किए हैं, इसलिए हमें काम तो करना पड़ेगा ना। तो कल छुट्टी ले लो। ठीक है। ओह, मिस्टर गु, लुआन ने कल किसी को इनवाइट किया है। वो एक सेलिब्रिटी है और उसके लाखों फैंस हैं। हमने उसकी अपॉइंटमेंट ले ली है, उसे बाद में आने तो नहीं कह सकते ना? कल की मीटिंग तुम्हारी लाइव स्ट्रीम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। एक काम करते हैं, मैं आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रांसलेटर मंगवाती हूँ। क्या कर रही हो तुम? बार बार मना क्यों किए जा रही हो? अगर कल नहीं आना है तुम्हें तो ढंग का रीजन तो दो। रहने दो, मैं कल आ जाऊंगी। गुड नाइट मिस्टर गु। हेलो, नाइस टू मीट यू। बिल्कुल सही, सही कहा तूने। लेकिन एक नई लैंग्वेज सीखने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है यार। मुझे कल ही ट्रांसलेटर बनना है। वो भी है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? आइडिया। क्या है आइडिया, बताना। बहुत अच्छा आइडिया सोचा है। अब मैं पक्का बच जाऊंगी। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। लिपमैन कपल आने ही वाला है ना? मिस्टर गू, हेलो मिस्टर लिपमैन, हाउ आर यू? वेलकम टू चाइना। थैंक यू सो मच। मिस्टर गू की इंग्लिश ठीक ठाक है। इन्होंने कहा कि तुम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत बोल सकता हूँ। आइए बैठिए। Let's sit down and talk.
मैं हमेशा जर्मन बायोटेक्नोलॉजी पर फोकस करता हूँ, इसलिए आपके साथ काम करके बहुत खुश हूँ मैं। I have always focused on German biotechnology. I am very happy to work with you. I also want to work with you. Mr. Gu, I have heard about you and I also want to work with you. वो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। तुम बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो। शुक्रिया सर, मैं इसी तरह काम करता हूँ और उम्मीद है आपको हमारे यहाँ का खाना बहुत पसंद आएगा। तो आप शुरू करते हैं। I don't know if the food here suits your taste. Let's talk while eating. Yeah, this is good. Impressive. I'm afraid because I don't know about the Chinese market. So I hired a friend to be the consultant. He is also good at brand promotion. He will be here soon. इन्होंने अभी अभी कहा कि वो चाइनीज मार्केट को नहीं जानते हैं, इसलिए वो एक दोस्त को कंसल्टेंट बनाकर यहाँ ला रहे हैं। मिस्टर लिपमैन, आपका दोस्त इंडस्ट्री का कोई एक्सपर्ट ही होगा। लीजिए। अगर भूख लगी है तो भी कम ही खाना और अपना काम मत भूलना, ठीक है? मिस्टर गू, ये आपका फेवरेट स्पाइसी सॉस है, ले लीजिए। Mr. Gu likes spicy food? Yes. कुछ गिर गया क्या? क्या है? कुछ भी तो नहीं गिरा। Hey miss, what happened? Nothing. Miss, hey, are you sure you are okay? Sorry guys. I'm late. Hey, here you are. Long time no see, Lipman. Welcome to China. I'll translate for you. Come. अच्छा, तो तुम हो इनके कंसल्टेंट, हाँ? Mr. Gu, Jinshi, we meet again. शायद मिस्टर गू मुझे देखकर उतने खुश नजर नहीं आ रहे। ऐसा है कि तुम्हें मिस्टर लिपमैन ने हायर किया है और प्रोजेक्ट के काम के लिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आई होप कि तुम्हारा मकसद भी इतना ही है। इस प्रोजेक्ट के अलावा तुम्हें और किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मिस्टर गू, बेकार की बातें बहुत हुई, अब काम की बात कर लेते हैं। Mr. Fu, do you know each other? यस। मिस्टर गो, आपका कार्ड। मिस्टर गो, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। ड्रेसिंग रूम किस तरफ है? आगे जाकर राइट की तरफ। थैंक यू। सुयांशी, तुझे हुआ क्या है? हे,
हे जिनशी, संभल कर, संभल कर। ठंड लग रही है। कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, इसकी जरूरत नहीं। मुझे अभी एक बात समझ नहीं आई। ये तुम्हारा है ना? ये तो म्यूजिक सुनने के लिए है। लिपमैन ने कहा तुमने इंग्लैंड में पढ़ाई की है, लेकिन तुम्हें तो इंग्लिश आती ही नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हारे आने से पहले मैं सब ट्रांसलेट कर रही थी। लिपमैन को कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी इंग्लिश समझ नहीं आती? सॉरी मिस्टर फू, मुझे काम है, हम बाद में मिलते हैं। अगर मुझे आने में देर हो जाती तो तुम्हारा इंग्लिश बोलने वाला झूठ सबके सामने आ जाता। सुयांशी।